हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें समय और कर्म के गहरे रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे लगने लगा था कि भाई समय ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, और फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे ज्ञानी महात्मा से होती है जो उसकी पूरी की पूरी सोच ही बदल देते हैं। ये शब्द हैं सारंग के। एक ऐसा इंसान जो अपनी परेशानियों से इस कदर घिर चुका था कि उसे हर तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, नतीजा हमेशा उल्टा ही निकलता है। उसे पक्का यकीन हो गया था कि समय, जो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, वो असल में उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो इंसान कहाँ जाता है? सारंग भी अपनी इसी उलझन का हल ढूंढने की उम्मीद में एक बहुत ही बुद्धिमान महात्मा के आश्रम की ओर निकल पड़ता है। उसके मन में बस एक ही आस थी कि शायद महात्मा ही उसे इस मुश्किल से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखा सकते हैं। और जब सारंग महात्मा से मिला तो कमाल की बात देखिए, महात्मा को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने सारंग का चेहरा देखकर ही उसकी परेशानी को भांप लिया था। उन्होंने सारंग से कहा कि वो अपने मन की बात खुलकर कहे। तब सारंग ने दुखी मन से कहा, महात्मा, मुझे लगता है मेरा समय ही खराब चल रहा है। मैं जो भी करने की कोशिश करता हूँ, मेरे रास्ते में सिर्फ मुश्किलें ही आती हैं। महात्मा ने सारंग की पूरी बात बहुत शांति से सुनी। उन्होंने उसे कोई डांट नहीं लगाई, कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसकी सोच को, उसकी इस गहरी धारणा को एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से चुनौती दी। एक ऐसा सवाल जो सीधा समस्या की जड़ पर वार करता था। महात्मा ने पूछा, बेटा, अगर समय खराब चल रहा है तो समय तो सभी के लिए एक जैसा है, क्या तुम्हारे लिए समय अलग से चलता है? इस एक सवाल ने सारंग को और शायद हम सबको भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए इस बारे में, क्या सच में समय किसी का दोस्त या दुश्मन हो सकता है? तो यहाँ पे हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ सारंग है जो समय को एक विलेन, एक दुश्मन की तरह देख रहा है, और दूसरी तरफ महात्मा का ज्ञान है जो ये कहता है कि भाई समय तो सबके लिए बराबर है, वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? अब महात्मा समय के असली रूप से पर्दा उठाते हैं। वो जो समझाने वाले हैं वो इस कहानी का सार है। वो कहते हैं कि समय ना तो किसी का दोस्त है और ना ही किसी का दुश्मन। वो तो बस एक साइलेंट जज है, एक मूक और निष्पक्ष न्यायाधीश जो बस अपना काम करता है। मतलब समय खुद कुछ नहीं करता, वो किसी से खुश या नाराज नहीं होता। उसका काम सिर्फ एक है, हमारे कर्मों का जो भी हिसाब किताब बनता है उसे बिना किसी पक्षपात के हम तक पहुंचा देना। बिल्कुल एक पोस्टमैन की तरह जो सिर्फ चिट्ठी डिलीवर करता है, उसे लिखता नहीं। महात्मा की बातें सुनकर सारंग की आंखों में अब एक जिज्ञासा थी। तो उसने पूछा कि समय किस आधार पर न्याय करता है, उसका पैमाना क्या है? और यहीं पर महात्मा कर्म के सिद्धांत को सामने लाते हैं। वो बताते हैं कि हमारे भविष्य के बीज हमारे आज के कर्मों में ही छिपे हैं। और इसे समझाने के लिए वो एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देते हैं, बीज बोने का। देखिए, ये 3 स्टेप की प्रक्रिया है। पहला स्टेप बीज बोना, यानी कि आपका काम, आपका एक्शन। दूसरा स्टेप धैर्य रखना, क्योंकि बीज को पौधा बनने में समय लगता है। और तीसरा स्टेप फल प्राप्त करना, यानी आपके कर्म का नतीजा। सीधी सी बात है, आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा, बबूल नहीं। और फिर महात्मा वो सबसे शक्तिशाली बात कहते हैं जो हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए। वो कहते हैं, बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन वही समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेकर जरूर लौट कर आता है। कितनी गहरी बात है। इसका मतलब है कि हमारे किए गए काम, चाहे अच्छे हों या बुरे, वो कभी खत्म नहीं होते। समय ये पक्का करता है कि उनका फल हम तक जरूर पहुंचे। बस यही वो पल था जिसने सारंग को अंदर से बदल दिया। वो आश्रम से किसी जादुई समाधान के साथ नहीं लौटा। उसे मिली एक नई समझ, एक नई आंतरिक शक्ति। उसे अब ये एहसास हो गया था कि असल में दिक्कत समय में नहीं, बल्कि उसके खुद के कर्मों में थी। तो सारंग अपने साथ क्या लेकर गया? उसने 4 मुख्य बातें सीखीं। पहली, समय एक निष्पक्ष जज है। दूसरी, कर्म का फल मिलना तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तीसरी, हमारा आने वाला कल पूरी तरह हमारे आज के कामों पर निर्भर करता है।
और इसीलिए चौथी और सबसे ज़रूरी बात, हमें अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। यही उसकी नई ताकत का स्रोत था। और अंत में ये कहानी सिर्फ सारंग की नहीं है, ये हम सब की है। ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छूट जाती है। अगर हमारा भविष्य हमारे आज के कर्मों से ही बनना है, तो फिर हम आज अपने आने वाले कल के लिए कौन सा बीज बो रहे हैं?